बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दौलतें, शोहरतें, इज़्ज़तें ये सब चीज़ों से नवाज दे। मोहतरम नाज़रीन, आजकल एक बात चल रही है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली, अगर पंजाब में इन हाउस तब्दीली पीडीएम और नून लीग मिलकर लाने में कामयाब हो जाती है, पीडीएम में तो 13 जमातें हैं और पीटीआई और काफ लीग, ये दूसरी तरफ काफ लीग के भी 2 धड़े हैं, एक चौधरी शुजात साहब के, एक चौधरी परवेज़ लाई साहब के। अगर वो तब्दीली लाने में कामयाब होते हैं तो फिर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी, ये आज का हमारा मौजू है। तो मोहतरम नाज़रीन, पीडीएम जिसमें 13 जमातें शामिल हैं, वो उन्होंने इरादा कर लिया है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब की हुकूमत को चलता किया जाए। इसकी 2-4 वजूहात हैं। एक तो वजह गुजरात का जलसा देख के चौधरी परवेज़ लाई मोनसलाई की मकबूलियत और इमरान खान साहब का बढ़ता हुआ ग्राफ है। वो इस ग्राफ को कम कैसे करना चाहते हैं ये आगे चल के बताता हूँ। दूसरा, पंजाब में 3 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होने जा रहा है सूबाई असम्बली का। ज़िला खानेवाल में फैसल न्याजी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था नून लीग से, वो और अब वो उनके मद्दे मुकाबल होंगे हाजी अताउर रहमान और चौधरी इफ्तिखार नज़ीर के छोटे भाई ज़ियाउर रहमान साहब नून लीग से। जबकि शरकपुरी साहब के भतीजे शेखुपुरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। और डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर तहसील चिश्तियाँ से पीपी 241 जो बनता है हल्का, वहाँ पर नून लीगी एमपीए के नाअहल होने की वजह से वहाँ पर अब दोबारा इलेक्शन 11 सितंबर को है। ये तो था पंजाब सूबाई असम्बली का हाल। और 11 सितंबर को ही मुल्तान का एक मार्का है, वहाँ पर NA 157 पे 2 बड़े घरों के चश्मो चिराग, एक बेटी है मेहरबानो और एक तरफ बेटा है मूसा गिलानी, यानी कि बेटी है शाह महमूद कुरैशी साहब की और बेटा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। वहाँ पर क्या होता है ये तो 11 सितंबर को ही हम बताएंगे कि वहाँ पर क्या होता है, कौन जीता कौन हारा। एक तो ये वजह भी है। दूसरी वजह ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो सितंबर में पाकिस्तान में वापस आएं और वापस आकर वो मुल्क यानी कि अपनी पार्टी की बागडोर खुद संभालें और इलेक्शन कैंपेन में खुद हिस्सा लें। वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ में वो क्वालिटी नहीं है जो मियाँ साहब खुद ये वोट कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मरीम नवाज़ भी इन दिनों इलेक्शन जलसे वगैरह करती हैं, वो आवाम इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह के वो समझते हैं जैसे इमरान खान का वोट बैंक है, इसी तरह मियाँ साहब का वोट बैंक है। वो खुद चाहते हैं कि मैं सितंबर में आ जाऊँ। उनके आने की वजह यह है कि अगर यहाँ पर काफ लीग और पीटीआई की हुकूमत हुई तो फिर उनको आने में यहाँ दिक्कत पेश होगी। अगर यहाँ पर पीडीएम या नून लीग की हुकूमत हुई तो फिर उनको पंजाब पे लैंड करने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो ये वजह है। फिर इस पार्टी को वो चलता भी करना चाहते हैं कि इस बात पे सब राज़ी हैं। ये हमज़ा शहबाज और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान ये बात हो चुकी लंदन में, क्योंकि इन दिनों हमज़ा शहबाज लंदन में हैं और उनकी मियाँ साहब, क्योंकि वो मियाँ साहब उनके ताया हुए, तो उनसे ये बात हुई कि वो चाहते हैं कि इस हुकूमत को जल्दी से जल्दी चलता किया जाए पंजाब को। तो मैं ताकि पंजाब आऊँ और फिर अपने केसेस भी ख़त्म करवाऊँ और इस तरह इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लूँ। अब जो सियासत के खिलाड़ी हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी अपना काम तेज़ कर दिया है और खुफिया राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वो भी चाहते हैं कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द चलता किया जाए। और इसके लिए चौधरी शुजात हुसैन जो चौधरी परवेज़ लाई के फर्स्ट कज़न हैं, वो भी इस बात पे राज़ी हैं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को हटा दिया जाए। आज देखा कि आपने कराची में जब ये गए सिंध में शहबाज शरीफ साहब, तो पीछे उनके जो
کھڑے تھے اپنا چودھری صالح صاحب، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اب ان کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے کہ اس کوارڈینیشن کے تحت ہی، کیونکہ کاف لیگ میں بھی 2 دھڑے بن چکے ہیں، ایک چودھری شجاعت کا اور ایک چودھری پرویز الہی کا۔ اب ناظرین دیکھنا ہے اگر ان کاموں میں یہ یا ان ہاؤس تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کیا اسمبلی توڑ دیتے ہیں؟ اگر اسمبلی توڑنے میں وہ ناکام ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، تو پھر کیا وہ استعفے دے دیں گے؟ اس بات کا ہمیں اور آپ کو شدت سے انتظار رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ میرا ویلاگ، اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔